2024 एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में सब ने देखा, चाहे वो जाति हो चाहे वो पार्टी हो, अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए सब तैयार हैं। इसीलिए चाहे वो जाति हो चाहे वो पार्टी हो, अपने आप को एक करने में जुटे हुए। वहीं आज तेली साहू समाज की बैठक पलामू के डाल्टनगंज में हुई और उसमें यही बात रखी गई कि पार्टियां हमारा समर्थन तो ले लेते हैं, हमें कहीं कुछ नहीं दिया जाता, हमारे साथ छलावा होता है। वहीं तेली समाज के प्रदेश अध्यक्ष पलामू आए और अपनी जातियों को संगठित करने के लिए गुहार लगाया। उन्होंने कहा कि हमें वोट की राजनीति बैंक समझते हैं, हमारा वोट लेकर के हमें मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। संगठन में हमें कहीं मजबूती नहीं दिया जाता, हमें कार्यभार नहीं दिया जाता, तो हम चुनाव के बाद बिल्कुल अकेला पड़ जाते हैं। इसी को लेकर के एक बैठक हुई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। समाज का अहम बैठक पलामू में क्या चर्चा हुई और क्या संगठन के बारे में परिचर्चा हुई? पिछले 2 जुलाई को गुमला जिला में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में सर्वसम्मति से संगठन को भंग किया गया था, कार्य समिति को भंग किया गया था। फिर से कार्य समिति को गठन करने के लिए, संगठन को खड़ा करने के लिए मैं एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सभी जिला का दौरा कर रहा हूँ। पिछले 10 दिनों से मैं लगातार अलग अलग जिले के दौरे पर हूँ। संगठन का उद्देश्य है अपने तेली साहू समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलवाना। चूँकि हमारे समाज के लोग 99% वोट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी भागीदारी देने पर विचार नहीं करती। तो समाज ये फैसला ले रहा है कि अब हम बहुत ज़्यादा दिनों तक बंधुआ वोटर बनकर नहीं रहेंगे, हम भी अन्य जातियों की तरह जागरूक वोटर बनने का काम करेंगे। और जब हमारा बंधुआ वोटर जागरूक वोटर हो जाएगा तो जो भागीदारी नहीं मिल रही वो भागीदारी मिलने लगेगी। यही मुख्य उद्देश्य है। वैश्य महासम्मेलन एक संगठन है, उसका एक अभिन्न अंग है या उससे अलग मानते हैं? नहीं, वैश्य समाज भी, वैश्य संगठन भी अपना ही संगठन है। बस उसमें फर्क ये है कि तेली समाज का कई उपजातियाँ हैं, जैसे सोनार है, कांदू है, तो हलवाई है, तो रोनियार है, ये कई उपजातियाँ हैं। तो सभी उपजातियों को मिला देते हैं तो वैश्य समाज हो जाता है, और उपजातियों को छोड़ देते हैं तो तेली समाज हो जाता है। वो अपना ही संगठन है। क्या चर्चा हुई पलामू के साहू समाज को लेकर, तेली समाज को लेकर? इस पर थोड़ा। पलामू जिला में समाज का जिला अध्यक्ष घोषणा करना है, उसके लिए राय मशवरा लिया जा रहा है, लोगों से सुझाव लिया जा रहा है कि राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन पलामू का जिला अध्यक्ष किन को बनाया जाए, और उन्हीं को बनाया जाएगा जो भागीदारी के लिए मुखर होकर काम करेंगे, मुखर होकर बात करेंगे और संगठन विस्तार के लिए प्रखंड प्रखंड का दौरा करेंगे। यही चर्चाएं आज हुई। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन खास करके इस समाज को लोग वोट बैंक की राजनीति समझते हैं, इस पे थोड़ा प्रकाश करें। मैंने पहले भी कहा कि हमारा तेली समाज एक पार्टी को, मैं पार्टी का नाम लेकर बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को 99% वोट देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बदले में भागीदारी देती ही नहीं है। न विधानसभा का टिकट, न लोकसभा का टिकट, न राज्यसभा का टिकट। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो हमारे 1-2 लोगों को बोर्ड निगम का अध्यक्ष तक नहीं बनाया जाता है। तो तेली समाज बड़े पैमाने पर अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है, और इस उपेक्षा का दंश आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। चतरा में तो आप ही के मन का प्रत्याशी
चुन लिया गया है, उस पर क्या विचार? नहीं, अभी कहना जल्दीबाजी होगा। भारतीय जनता पार्टी में मैं 6 साल तक एक पदाधिकारी के रूप में काम कर चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी कब क्या निर्णय लेगी ये बहुत पहले कहना मुश्किल है, समय आने तो वाला जैसा है। कि आपने सुना, ये है जाति और पार्टियों का डर। किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम लेकर के इन्होंने साफ कहा कि हमारे साथ छलावा होता आया है और होता रहेगा। इस डर को देख करके इन्होंने अपने जातियों को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं, ताकि आगे चल करके जो गलतियां पार्टियों से हुई हैं वो दोबारा हमारे लिए ना करें, हमें अधिकार दें और हमारा भागीदारी तय करें, तभी हम उनके साथ हैं। वहीं जब मैं चतरा लोकसभा का नाम लिया तो उनका दर्द छलक पड़ा, क्योंकि छलावा तो हुआ है, तभी सारी जातियां अपने आप को संगठित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि चिंता तो है और छलावा भी हुआ है। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन